देखिए, जीतने के बाद टिंकू को सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस वापस मिलेगा, लेकिन आप सोचिए आप क्या पाएंगी? जीत से आपको 50 लाख मिलेंगे ना। आपके बच्चे तो पहले ही गिद्ध बने बैठे, आपके हिस्से डाउन पेमेंट की रकम तक नहीं आने देंगे वो। हमारे कहने पर आप हारेंगी तो जिंदगी की सारी परेशानी, ये लोन का झंझट, पाखी और तोशु का ये लालच, ये सब पीछे छूट जाएंगे। आपका हर ख्वाब पूरा होगा। अनुपमा जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इससे अच्छा ऑफर आपको मिल ही नहीं सकता। और जमीन क्या, हम पूरा घर बनवा देंगे, 3 मंजिला घर। और उतना ही नहीं, उस घर में टीवी, फ्रिज, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड, अलमारी, मतलब आप जिस चीज पर उंगली रखेंगे अनुपमा जी, वो आपकी होगी। बस कीजिए मिसेस कोठारी, ये भद्दा मजाक यहीं बंद कर दीजिए। ये मजाक नहीं है दिग्विजय जी। और हाँ, ये सुपर डील सिर्फ अनुपमा जी के लिए नहीं, आपके लिए भी है। हमने आपके बेटे रणविजय से बात कर ली है, उसे मुंह मांगी कीमत दे दी जाएगी। वो कोर्ट से केस वापस ले लेगा और गोवा वाला घर, कैफे फिर से आपका हो जाएगा। अनुपमा जी के सपने के साथ साथ हम आपका सपना भी पूरा कर देंगे। एक बार फिर आप अपनी बेटी की यादों को गले लगा पाएंगे दिग्विजय जी। बस एक छोटी सी हार के बदले आप दोनों सब कुछ जीत जाएंगे। बस कीजिए वसुंधरा जी, बस कीजिए। ये क्या, बस कीजिए। प्रेम ने तो जिद में आके बेईमानी की है। आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, उल्टा आप उसका हाथ पकड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ी है। क्या वसुंधरा जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये अनुपमा अपने जमीर का सौदा करेगी, अपना आत्मसम्मान बेच देगी? नहीं करनी मुझे कोई डील। क्यों नहीं करनी अनुपमा जी? अरे आपको इसमें फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? एक बात सुनिए, यही सब पाने के लिए आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया है ना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्त के लिए, तो वो सब आपको मिल रहा है। ये कंपटीशन सिर्फ 4 दिन की चांदनी है अनुपमा जी। हम आप पर कभी ना बुझने वाला सूरज चमका रहे हैं। तो जब बिना लड़े आप जंग जीत सकती हैं, तो फिर आप घायल क्यों होना चाहती हैं? आपकी समझ में नहीं आ रहा वसुंधरा जी। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाने वाले कभी पूरी रोटी खाकर नहीं सोते अनुपमा जी। और अभी ने कहा है ना कि आपको किश्तों में जीने की आदत पड़ गई है जी। हम आपको खुलकर जीने का मौका दे रहे हैं। जमीन लेने में आपके घुटने दुख जाएंगे, घर बनाने में आपकी कमर टूट जाएगी, फिर क्या पड़ी पड़ी सिर्फ छत को निहारेंगी? हाँ, और इस बात का संतोष कर लेंगी कि कम से कम सर पर छत तो है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, आपने जो घर का मोह बांधा है ना, उससे इसी जन्म में भोग कर जाइए अनुपमा जी। ऊपर वाले ने आपके तप, आपकी लगन के बदले में आपको एक सुनहरा मौका दिया है। आप उससे मुंह क्यों मोड़ रही हैं? मत मोड़िए। देखिए, खुददारी की हाथ पकड़ लेने से अच्छा है कि आप, जब तक आपके हाथ पांव सलामत हैं, एक छोटा सा समझौता कर लीजिए। देखिए, हम अपने टिंकू के साथ हमेशा नहीं रहने वाले ना, ऐसे ही हसमुख भाई, लीलाबेन आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। तो क्या आप अपने बच्चों की रहमो करम पर रहेंगे? थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल होकर सोचिए अनुपमा जी। ये प्रैक्टिकल हो, बाप रे, आजकल ये शब्द एकदम वायरल हो गया है। हर कोई इसी का गाना गा रहा है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं होना मुझे प्रैक्टिकल। वसुंधरा जी, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। हम आपको जीत के 50 लाख भी दे देंगे अनुपमा जी। अपनी टिंकू की खुशी के लिए हम सब कुछ कर लेंगे। और एक बात बताइए, आप अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती? राही को बीच में मत लाइए वसुंधरा जी। टिंकू ने जब से आपको अपना दुश्मन माना है, आपकी बेटी बीच में ही फंसी है अनुपमा जी। कंपटीशन के हर राउंड के साथ टिंकू और राही के रिश्ते में तनाव बढ़ रहा है। हम रोज ये देख रहे हैं। टास्क आप जीतती हैं, प्यार उन दोनों का हार जाता है। हमें तो डर है अनुपमा जी कि आपने अगर जीत का जश्न मनाया तो कहीं हमें अपने बच्चों के तलाक का मातम ना मनाना पड़े। आपकी जीत आपकी बेटी का घर तोड़ सकती है अनुपमा जी। अच्छी तरह से याद करिए अनुपमा जी, आपकी खातिर राही ने क्या नहीं सुना। राही बीमार है, परेशान है। राही खुद को टिंकू के साथ जोड़ के रखने के लिए एक नन्ही सी उम्मीद के लिए लड़ रही है, और वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली है अनुपमा जी। एक तरफ उसका पति है और एक तरफ उसकी माँ। आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि राही पत्नी धर्म बखूबी निभा रही है, लेकिन वो बेटी होना तो नहीं छोड़ सकती ना। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दोनों परिवारों के बीच
प्यार को बढ़ाना चाहती है। यही एक रास्ता है। टिंकू के दिल से नफरत मिट सकती है अनुपमा जी। वो आपको फिर से मम्मी कह सकता है और राही आपकी बेटी बिना डर के आपको गले लगा सकती है। इस हार में आप आपके अपनों की और आपके सारे सपनों की जीत है अनुपमा जी। अनुपमा जी की हार में अगर किसी की जीत है तो वो आपके पोते के घमंड और उसके अहंकार की जीत है। अगर आप अपने प्रेम के लिए इनकी दया की भीख मांगने आई हैं तो अपनी दौलत का नशा बाहर उतार कर आइए। आपने पहले भी बेईमानी से इन्हें हराने की कोशिश की है। मेरे बेटे को उकसा के हम पर केस कराया, मेरी बेटी का कैफे बंद कराया, हमें घर से निकलवाया, मगर ना इन्होंने हार मानी ना मुझे हार मानने दी। हमने यहाँ कैफे खोला तो प्रेम ने कॉन्ट्रैक्ट चुराया, हमने कंपटीशन का फॉर्म भरा तो उसने फॉर्म चुराया, उसके बाद इनकी रेसिपी चुराई, और आज आप प्रेम के लिए इनकी जीत चुराने आई है। इस चोरी को सौदे का नाम देकर आप अपने जुर्म पर पर्दा नहीं डाल सकती हैं। इनकी आंखों से सपना छीन कर आप अपने पोते की आंखों में नहीं सजा सकती हैं, क्योंकि सपना सजाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है, तब जाके सपनों में रंग भरते हैं। अनुपमा जी अपने सपने सजा लेंगी, उनमें रंग भर लेंगी, मगर आपके पैसे का रंग धुल जाएगा। और रही बात मेरी तो थैंक्स बट नो थैंक्स। मैं अपनी बेटी का सपना, उसकी यादें गोवा में छोड़कर नहीं आया, अपने सीने में लेकर आया हूँ। उसकी यादें अपने सीने में लेकर जीता हूँ, यादें सीने में लेकर सोता हूँ और जागता हूँ। सलगोंडा के उस घर की अब मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, नन। इसलिए आपको मेरे बेटे से बात करने की और मेरा घर मुझे वापस देने की कोशिश करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और अनुपमा जी आप इनकी बातों में बताइए, ये कुछ लाख रुपया देकर इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ईमानदारी खरीद लेंगे। आपका हुनर करोड़ों में एक है। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ गैसलाइटिंग। ये आपको गलत साबित करने के लिए आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है। शी जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, इग्नोर हर। इनके लिए इग्नोर करना बहुत आसान है अनुपमा जी, क्योंकि इनकी बेटी तो स्वर्ग सिधार चुकी है, लेकिन आपकी बेबली राही वो अभी भी जिंदा है। मेरी बच्ची के बारे में एक शब्द और मत बोलना। मैं तो इनकी बेटी के बारे में बात कर रहा था, आप कहां से बीच में पड़ गए? अनुपमा जी उस दिन राही कमजोरी में बेहोश होने वाली थी, और अगर आप आकर आग नहीं बुझाती तो राही जलकर खत्म हो सकती थी। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो यहाँ कोई और भी खत्म हो जाएगा। फिर बीच में बोल पड़े। अनुपमा जी को अपनी बेटी के लिए बोलने सोचने का हक है या नहीं? और आप इन्हें अपनी बातें बोल बोलकर कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? अनुपमा जी ने जीवन भर सिर्फ मेहनत की है, उसका ड्यू इन्हें आज तक नहीं मिला। अगर मोटी बात चुटकियां बजाते ही वो सब दे रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है? इन्हें फैसला करने दीजिए। देखिए अनुपमा जी, आपने दोस्त के नाम पर क्या सांप पाल रखे हैं, आप डिसाइड करिए, क्योंकि ये तो आपकी बेबली राही का राम नाम सत्य कराकर ही मानेंगे। गौतम, क्या गौतम? मिस्टर गौतम गांधी बोलो। हाथ पीछे, आवाज नीचे और एक कदम पीछे। वहां जाके खड़े रहो गौतम, चुपचाप। मेरी नाक के सीध में यानी फोकस में जरा भी नहीं आना, वरना मैं तुम्हें शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। जी ठीक है वसुंधरा जी, वैसे तो हम दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, लेकिन हमें एक बात है जो बिल्कुल शेम टू शेम है। हम दोनों अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं ये मानती हूँ कि आज आप अगर यहाँ पर ये सब कहने आई हैं, ये सब करने आई हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए, अपनी ममता की वजह से। इसलिए आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछूं? पूछिए। क्या प्रेम को पता है कि उसकी मोटी बा इस अनुपमा जोशी की इतनी बड़ी सपोर्टर है, इतनी बड़ी फैन है? आपको पूरा विश्वास है कि मैं ही जीतूंगी, मतलब कि आपको मेरे हुनर पर पूरा भरोसा है, लेकिन प्रेम के हुनर पर रत्ती भर भी नहीं। प्रेम नहीं जानता है कि आप मेरे पास ये डील लेकर आई हैं। टिंकू को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ये डील आपके और हमारे बीच होगी। टिंकू का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ना कह सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर टिंकू आपसे हार जाएगा तो आपकी बेटी राही भी आपकी जीत पर मुस्कुरा नहीं पाएगी। टिंकू हमेशा राही के प्यार का इम्तिहान लेता रहेगा। वो हमेशा यही समझेगा कि राही उससे नहीं आपसे ज्यादा प्यार करती है। हम आपसे विनती कर रहे हैं अनुपमा जी, अपने अहम को त्याग दीजिए, क्योंकि टिंकू का अहंकार आपकी बेटी का घर बर्बाद कर देगा। एक बात और, आप कभी भी जिंदगी में अपनी बेटी के चेहरे पर अपने लिए खुशी नहीं देख पाएंगी। ग्रैंड फिनाले के लिए कोई स्ट्रेटेजी तैयार की है या फिर एक दूसरे को वहाँ भी ऐसे ही देखते रहोगे? तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे रेड फ्लैग उठाना पड़ा। अनुपमा डबल तैयारी के साथ आएगी या प्रेम? और हम लोग पॉइंट्स में इतना पीछे चल रहे हैं कि कोई जादू ही होगा जो हमें जिता सकता है। अगर तुम कुछ कर सकते हो ना तो कोई चमत्कार करो, ताकि कंपटीशन में हमारी थोड़ी सी इज्जत तो बच जाए। मैंने आपसे घर पे कहा ना मैं सब कुछ करूंगा, तो आप यहाँ आकर बार क्यों धमकी दे रही हैं? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी ईगो की वजह से मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही हैं। इस बिजनेस को ना मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है, लेकिन जिस दिन से तुम पर मैंने पैसा लगाया है मुझे प्रॉफिट का मुंह देखने को नहीं मिला है। और अगर मुझे कैफे बंद करना पड़ा तो ग्रैंड फिनाले शुरू हो गया क्या? हम स्टूडियो पहुंच गए, क्या नया हुआ है? नथिंग।
फिर बाहर सेम बात बोलकर क्यों पका रही है मुझे? हाँ, क्या बंद करना है आपको? कैफे बंद करना है तो कीजिए। प्रेम, प्रेम देखो, अभी सब टेंशन में है। ऐसा कुछ मत बोलो जिसका आगे चल के अफसोस हो। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैंने इनके साथ काम किया। ये कैफे बंद करना, ये इन्वेस्टमेंट इनका तकिया कलाम बन चुका है। आपको क्या करना है? हाँ, कैफे बंद करना है? आपकी यही प्रॉब्लम है ना? तो शटर बंद कीजिए ये ड्रामा। आई डोंट केयर। प्रेम, ये कोई ड्रामा नहीं है, हमारी लाइफ है और लाइफ में प्रॉब्लम आना कभी बंद नहीं करती, हमें उसके ऊपर उठना होता है प्रेम। और तुम अगर ऐसे ही सब कुछ खत्म करने की बात करोगे तो फिर कंपटीशन छोड़ो, हम लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, तो तुम प्लीज फिनाले पे फोकस करो और कुछ मत सोचो। हमारे पास अभी भी एक मौका है। पैसा, इज्जत, जज्बात सब कुछ दांव पे लगा है। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो फिर गुस्से में सब कुछ खो देंगे। तुम मुझसे नाराज हो ना? ठीक है, अपनी हर एक शिकायत ना लिख के रखो, लेकिन करना कंपटीशन के बाद, उसके पहले नहीं। अभी प्लीज फिनाले पे फोकस करो ना प्रेम, प्लीज। और शुरू मैं आपसे भी यही कहूंगी, अगर आपको भी कुछ भी कहना है तो प्लीज कंपटीशन के बाद ही कहिएगा, उसके पहले नहीं। और अगर उसके पहले अपने प्रेम को या फिर इस घर में किसी को भी बातें सुनाई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये कैफे ना आदू मैंने अनुज के नाम पर खोला है और तुम दोनों से कहीं ज्यादा मैं उस इंसान के नाम से और उससे प्यार करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये कैफे बंद हो, कभी नहीं। लेकिन याद रखना, बिजनेस प्यार से नहीं चलता। प्रेम, मैंने तुम्हारे लिए कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हैं, उसे एक बार देख लेना, मैं बाकी रिसर्च करती हूँ। मैं हारना नहीं चाहता राय, लेकिन अगर तुमने मुझसे उम्मीद लगानी छोड़ दी तो मैं जीत कर भी हार जाऊंगा। तुम कुछ भी नहीं हारोगे प्रेम, बस कभी ये मत कहना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम जीतोगे, यू विल विन। टिंकू ने जब से आपको अपना दुश्मन माना है, आपकी बेटी बीच में ही फंसी है अनुपमा जी। अगर टिंकू आपसे हार जाएगा तो आपकी बेटी राही भी आपकी जीत पर मुस्कुरा नहीं पाएगी। संभल के क्या कर रही है आप? क्या करूं सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सर। मैं क्या संभालूं? मैं ये कागज का टुकड़ा ने बहुत भारी है और इससे भी ज्यादा भारी है सर उन बातों का बोझ जो वसुंधरा जी ने मुझसे कहा। तो फिर इस बोझ को उतार दीजिए और आप वो करिए जो आप करना चाहती हैं। अब तो पता नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती सर। क्या मतलब ये सर कि वसुंधरा जी की बातें अगर जलता कोयला थी तो ये 5 लाख की रसीद, ये चंदन का लेप है सर। उन्होंने अपनी बातों से बहुत गहरी चोट दी और साथ में ये मरहम का कटोरा ऐसे मेरी तरफ सरका दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है सर कि मैं दवा करूं या एक और दावा करूं। मन में ऐसा आ रहा है सर कि मैं ये फरमान लूं सर। बड़ी बातें होती है सर, अनुपमा का आत्मसम्मान, अनुपमा का सेल्फ रिस्पेक्ट। अनुपमा उसूलों की पक्की है, लेकिन उसूलों का क्या फायदा सर? उसूल से उंगली देते हैं पकड़ के चलने के लिए, लेकिन पैर के नीचे चप्पल नहीं देते और बोलते हैं चल। आज तक मैं चली हूँ सर, जिंदगी भर चली हूँ, कांटों पे, पत्थर पे, कंकड़ पे, पैर छीन कर, दिन छीन किया, पूरी छनी हो गई सर।